और उनकी तरफ देखा अपनी आँखों के कोने से। द गिगलिंग स्टॉप्ड एब्रप्टली। गिगलिंग मतलब धीरे धीरे हंसना, एब्रप्टली यानी अचानक। और फिर से वो गिगलिंग शुरू हुई जब उसकी मदर ने उनकी आंखें थोड़ी झपकाई और बच्चों को देखा। ऐसे दिख रहा था जैसे वह बच्चों के साइड है। शी सीम टू बी ऑन देयर साइड। ऐसे महसूस हो रहा था एज इफ वो बच्चों के साइड है। मोनिका ने अपना सर हिलाया, शूक यानी हिलाना। स्माइल्ड एट द चिल्ड्रन, और बच्चों से थोड़ा स्माइल किया और वापस अपने किचन में चली गई। एंटोन took out his pack of cards and seating himself at the dining table, began to shuffle them noisily. एंटोन ने एक पैक ऑफ कार्ड उठाया और डाइनिंग टेबल में बैठ गया और धीरे धीरे से और वो शफल करने लगा, कार्ड्स को इधर उधर करने लगा। उससे भी थोड़ी बहुत आवाज़ हो रही थी। आयोना जो थी उसने अपनी एक पुरानी डॉल, रैग डॉल यानी पुरानी डॉल ढूंढ ली और बिगिन टू टॉक इट टू इट ऑन द फ्लोर, और ज़मीन पे बैठ के उससे बातें करने लगी। चो, वॉट यू बीन डू इन दीज डेज। अभी तुम आजकल क्या कर रही हो। इस तरीके से उसने चिर्प किया एंड होल्डिंग द डॉल अलॉफ्ट, और धीरे धीरे बात की डॉग से और डॉग के साथ खेलने लगी। जेंको साइट एंड ओपन हिज न्यूज़पेपर अगेन। जेंको ने ठंडी सांस ली और अपना न्यूज़पेपर खोला। कुछ देर बाद उसने उसको बाजू में फेंक दिया और चेयर से उठा एंड फ्रंट डोर की तरफ चल पड़ा और बोला, दैट्स इनफ, ही सेड लाउडली, ओपनिंग द डोर। उसने दैट्स इनफ, ही सेड लाउडली, ओपनिंग द डोर। मोनिका, आई एम गोइंग टू सी वाइस ईवा इन द विलेज। बहुत हो गया, ऐसा जोर से बोला जेंको ने और बोला, मोनिका। और दरवाज़ा, इस वक्त दरवाज़ा खुला और बोला, मैं गांव जा रहा हूँ वाइस ईवा से मिलने के लिए। परहैप्स शी कैन हेल्प मी विथ माई प्रॉब्लम्स, आई विल बी बैक फॉर डिनर। शायद वो ही मेरे प्रॉब्लम से मेरी मदद कर सके और मैं वापस आ जाऊँगा डिनर तक के। Before Monica could come out of the kitchen or reply, Jenko had stepped outside and slammed the door. Before यानी पहले, मोनिका के आने के पहले मोनिका किचन से आए और कुछ जवाब दे, रिप्लाई यानी जवाब देना। जेंको अपना पैर बाहर के, जेंको बाहर चल पड़ा और जोर से दरवाजे को बंद कर दिया। जेंको ambled towards the village, muttering, massaging his temples and kicking stones as he went. जेंको चल पड़ा, जैसे राजा चलते हैं उस तरीके से, एम्बिल्ड यानी राजा के जैसे गांव की तरफ चल पड़ा और मुंह में कुछ भुनभुना रहा था, दैट इज़ मटरिंग। मसाजिंग हिज टेम्पल्स यानी अपने सर को ऐसे मसाज करता हुआ और पत्थरों को पैरों से मारता हुआ वह गांव की तरफ चल पड़ा। सून जेंको अराइव्ड एट अ प्रिटी कॉटेज एडोन्ड विथ पर्पल ऑरेंज बेगनविलिया। जेंको जल्दी ही एक बहुत बढ़िया कॉटेज के पास पहुंचा। Soon जेंको अराइव्ड एट अ प्रेटी कॉटेज एडॉन विथ पर्पल ऑरेंज बेगनवेलिया। जो जेंको था जल्दी ही एक बहुत सुंदर से कॉटेज के सामने पहुंच गया जो कलर किया हुआ था। एडोन मतलब कलर किए हुए थे पर्पल ऑरेंज कलर से, और एक बहुत अच्छा वो विला था। उसने अपने जैकेट को स्ट्रैटन किया और दरवाजे को धीरे से नॉक किया। उसने जैकेट सीधा किया, दरवाजे को नॉक किया। तो वहाँ पे कौन था? ईवा। अभी हम ईवा के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यू कैरेक्टर। ईवा वॉज स्मॉल लाइक हिज वाइफ बट मच ओल्डर। ईवा भी छोटी सी थी, उसकी वाइफ के जैसे ही, पर वो उससे काफ़ी बूढ़ी थी और उसके जो बाल थे वो सफ़ेद कलर के थे। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था और बाल उसके शोल्डर पे लहरा रहे थे और उसका जो लुक था वो ऐसे लग रहा था कि एज अ विच, यानी जैसे भूतनिया या चुड़ैल जैसा लुक था। बस उसको एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, एक झाड़ू की, ब्रूम झाड़ू की और एक क्लॉक की, जिससे कि विच का पिक्चर पूरा हो जाता। शी नाउ अपीयर्ड स्माइलिंग इन द डोरवे। ईवा दरवाजे के सामने दिखाई दी और वो स्माइल कर रही थी।
come in, Jenko, she said dryly and opening the door wider. What a pleasant surprise. ईवा ने कहा, come in, आओ जेंको, और बहुत खुशी से कहा. ड्राइली मतलब खुश होके कहा, और दरवाजे को और ज़्यादा ओपन किया और जेंको को बोला, ये तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया है तुमने. जेंको ने रिप्लाई किया, गुड इवनिंग ईवा. मम्बल्ड जेंको, धीरे से बुनबुना के, उदासी से, फॉरलॉनली यानी उदासी से उसने कहा, हाँ बहुत दिन हुए मिले हुए. इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल. येस अ लॉन्ग टाइम इंडीड, एग्रीड ईवा. ईवा ने भी बोला, हाँ बहुत दिन हुए हैं. और उसने आर्म चेयर, एक चेयर की तरफ इशारा किया जो उसके बहुत वार्म और बहुत अच्छे लिविंग रूम में पड़ी थी. और ईवा ने पूछा, क्या तुम्हारा जो वेजिटेबल पैच का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया? येस येस रिप्लाइड जेंको. जेंको ने कहा हाँ, और उन्होंने कहा थैंक यू फॉर योर एडवाइस. उसने थैंक्स भी किया ईवा को और कहा, अभी बर्ड्स मेरे वेजिटेबल पैच के सामने नज़र नहीं आते, गार्डन के पास कभी नज़र नहीं आते. ईवा ने कहा, गुड सेड ईवा विथ अ काइंडली स्माइल, और एक बहुत अच्छी स्माइल दी. और फिर पूछा, एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे, मैं आज तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे एक्सप्रेशंस ऐसे बता रहे हैं कि सब कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है. योर एक्सप्रेशंस टेल मी देयर इज समथिंग ऑन योर माइंड जेंको. ये बात ईवा ने बोली. वेल देयर इज ईवा साइड जेंको गैजिंग एट द एम्बर्स इन द फायर. हाँ ईवा, कुछ तो है, ऐसे धीरे से बोलते हुए जेंको ने कहा. और गैजिंग मतलब घूरते हुए, देखते हुए. कहाँ पे? एट द एम्बर्स इन द फायर. एम्बर्स का मतलब होता है अगर चिमनी में लकड़ी जली रहे तो ऊपर से जो डस्ट पार्टिकल ऐसे गोल्डन कलर में जलते हैं उसको एम्बर्स बोला जाता है. उनको देखते हुए जेंको ने बोला, आई एम नॉट अ वेल्दी मैन ईवा, मैं एक अमीर आदमी नहीं हूँ, पर मैं इतना ही कमाता, मैं अपनी फैमिली को खिलाने जितना ही कमा पाता हूँ. आई हैव बेयरली इनफ, बेयरली यानी उतना ही है, टू फीड माई फैमिली, अपनी फैमिली को खिला सकूँ. हाउएवर आई सिंपली कांट गो लाइक दिस, पर मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता. गो ऑन लाइक वॉट आस्क्ड ईवा सेटलिंग डाउन. ईवा ने पूछा, गो ऑन लाइक यानी क्या बोलना चाहते हो? ऐसा बोल के ईवा बैठ गई. My house is too small, cried Jenko. The lack of space is driving me mad. The children are noisy. जेंको ने कहा, मेरा घर बहुत छोटा है, कम स्पेस की वजह से मैं पागल हुए जा रहा हूँ और मेरे बच्चे बहुत शोर करते हैं. और माई वाइफ स्नोर्स एट नाइट, और मेरी वाइफ रात में खराटे मारती है. ये बात यहाँ पे जेंको ने झूठ कही. आगे उसने कहा, When carts rumble past on the road, the crockery rattles. कार्ट्स यानी क्या? जैसे बुल्लक कार्ट्स वगैरह रहते हैं जो रास्ते से चलते हैं तो जो उसकी घर घर की आवाज़ आती है. क्रॉकरी यानी घर के बर्तन जो आवाज़ करते हैं. हाउ आई लॉन्ग फॉर सम स्पेस एंड सम पीस. मैं बहुत दिनों से कुछ स्पेस चाहता हूँ, कुछ जगह चाहता हूँ, कुछ शांति चाहता हूँ. इस पे ईवा ने कहा, वेल आई नेवर एक्सक्लेम्ड यू हैव अ लवली हाउस. नहीं, मुझे नहीं लगता. उसने हैरान होकर ईवा ने कहा, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है. यस यस एग्रीड जेंको. जेंको ने एग्री करके बोला, हाँ हाँ अच्छा तो है, पर मैं विश करता हूँ कि काश थोड़ा बड़ा होता और थोड़ी शांति रहती. जैसे कि मिखिल्स के मेंशन, मिखिल का एक घर है जो बहुत बड़ा है रोड के नीचे, मेंशन जैसा है, मेंशन यानी महल के जैसा. पर बट आई कुड नेवर अफोर्ड अ हाउस लाइक हिज इन अ मिलियन ईयर्स. पर मैं ऐसा घर तो कभी नहीं ले सकता, भले काफ़ी साल क्यों न बीत जाएं. मिखिल्स हाउस इज़ लार्ज, आई मस्ट एडमिट, एग्रीड ईवा. ईवा ने कहा, मिखिल का घर बहुत बड़ा है, मैं इस बात को मानती हूँ, पर तुमको वहाँ खुश रहना चाहिए जैसा तुम हो. बट यू शुड बी हैप्पी वेयर यू आर. वॉट कैन यू डू फॉर मी ईवा आज जेंको. जेंको ने उनसे पूछा कि बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए. जेंको ने पूछा ईवा से, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो. जेंको ने यहाँ पे ईवा से पूछा, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, और हाउ कैन यू मेक माई लाइफ बेटर, और तुम मेरी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकती हो. मैं वहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ.
ईवा gazed silently at the fire for a while before turning to face जेंको। ईवा ने थोड़ी देर शांत होके फायर की तरफ देखा, जेंको की तरफ फेस करने के पहले, और उसने कहा, तुमको वैसा ही करना है जैसा मैं कहूँ। यू मस्ट डू एग्जैक्टली एज आई से। क्या तुम एग्री हो? डू यू एग्री? तो जेंको ने कहा, श्योर सेड जेंको, और एक तरीके की होप उसकी आंखों में नज़र आने लगी, होप राइजिंग इन हिज आइज। ईवा ने फिर कहा, विदाउट क्वेश्चन, बिना कुछ पूछे। इस पे जेंको ने आंसर दिया, यस विदाउट क्वेश्चन, हाँ बिना कुछ पूछे। वेल देन सेड ईवा, इसके वेल अच्छा ऐसा बोल के ईवा ने कहा कि आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मुझे याद है बिल्कुल ठीक से, तो तुम्हारे पास एक काऊ है और कुछ और एनिमल्स हैं जो कि तुमने बान में अपने बॉटम ऑफ द एट द बॉटम ऑफ योर गार्डन के किनारे पे एक बान यानी जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, वहाँ रखा हुआ है। दैट्स राइट सेड जेंको लुकिंग अ लिटिल एस्टोनिश्ड। हाँ बिल्कुल, ऐसा जेंको ने कहा, और जो उसका चेहरा था थोड़ा कन्फ्यूजन और हैरानी वाला था। एस्टोनिश्ड यानी कन्फ्यूजन और हैरानी जैसे मिक्स होती है, उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं। ईवा ने कहा, वेल अच्छा, अभी तुमको सीधा यहाँ से अपने घर जाना है और सभी जानवरों को अपने घर में ले आना है। आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम, अपने सीधा अपने घर जाओ और सभी वो जो जानवर तुमने गार्डन में रखे हैं उनको घर ले जाओ। जेंको स्टेयर्ड एट हर डिसबिलीविंगली बट ही स्टटर्ड। जेंको बहुत हैरानी से बिना विश्वास, जैसे उसकी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, इस तरीक़ों से ईवा को देखा और वो बट करके कुछ बोलने लगा। तो ईवा ने कहा, नो बट्स, कुछ नहीं, नथिंग। इस तरीके से एकदम से ईवा ने कहा और कहा, तुमने प्रॉमिस किया है, अभी यहाँ से जाओ। जेंको रो स्लोली, जेंको उठा, उसने कुछ नहीं कहा, ही सेड नथिंग फर्दर, पर उसने अपना ऐसा सर हिलाते हुए और उदासी से अपने कॉटेज की तरफ चल पड़ा। इधर घर में अभी घर का इंसिडेंस आता है। मोनिका, एंटोन, आयोना, ये सब लोग बहुत सरप्राइज्ड वर मोस्ट सरप्राइज जब जेंको ने उनको कहा, टोल्ड देम ऑन हिज रिटर्न, कुछ देर के लिए रुको डिनर के पहले, बट स्कटल्ड ऑफ टू द बान, और वो बान की तरफ चल पड़ा। वो बाकी ये तीनों खड़े होकर देख रहे थे हर चीज़ को। दे स्टूड एंड वॉच्ड अगास्ट एज ही ब्रॉट इन टू द लिटिल हाउस फर्स्ट, उस छोटे से घर में जैसे ही जेंको ने पहले लाया किसको, द गूज, उसके पीछे चिकन्स, और उसके पीछे 2 गोट, और उसके पीछे काऊ। एक छोटे से घर में इन सब को भी वो लेके आ गया। They have to stay here with us, announced जेंको। ईवा told me to do this। जेंको ने अनाउंस किया कि ये भी अभी हमारे साथ रहेंगे, ऐसा मुझे ईवा ने कहा है। The children were amused and excited to be sharing their home with the animals। चिल्ड्रन बहुत हैरान भी थे और खुश भी थे, एक्साइटेड भी थे कि उनका घर को उनको एनिमल्स के साथ बांटना है, एनिमल्स के साथ रहना है।